अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, चौहान ट्यूटोरियल्स की जानिब से आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिवली वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जो है ये FBR के मतलब है और ये स्पेशली जो है जो एम्प्लॉइज़ हजरात हैं, मुलाजिम तबका है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल जो है जो एम्प्लॉइज़ हजरात हैं वो FBR पे अपना जो है फ़ाइल जो होती है टैक्स रिटर्न की वो जमा करवाते हैं। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो ये देख लें आप लोगों के सामने जो है FBR की साइट मैंने ओपन की हुई है। ये ओपन करने के लिए आप लोगों ने ब्राउज़र को अपने को ओपन कर लेना है और इसमें जाके आप लोगों ने ये जो है साइट का एड्रेस टाइप कर देना है www.fbr.gov.pk। ये वाला एड्रेस है इसका, ये टाइप कर देना है तो आप लोगों के पास ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है जो स्पेशली हमारे टीचर्स हजरात हैं उनको अपना जो है पासवर्ड भूल जाता है। जो IRS का पासवर्ड है वो अक्सर उनको भूल जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा पासवर्ड होता है और कम्बिनेशन होता है सारे लेटर्स वगैरह का। तो इसलिए उनको अक्सर ये पासवर्ड भूला हुआ होता है और वो आके कह रहे होते हैं कि हमें पासवर्ड याद नहीं है, हमारी जो है ये आप लोगों ने फ़ाइल जो है ये सबमिट करवानी है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग इजीली अपने जो है पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को पासवर्ड को रिकवर करने का बहुत ही आसान तरीका जो है बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये FBR की जो साइट है इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे देखें ये ऑनलाइन सर्विसेज है, पहला जो टैब है इसका, इसमें आप लोगों ने चले जाना है FBR मालूमात पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक न्यू टैब, इस तरह का टैब जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि CNIC नंबर होता है वो लिखते हैं और यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आप लोग लिखते हो। यहाँ पे आप लोग अपना CNIC नंबर तो लिख देते हो, ये तो हर किसी को याद होता है, लेकिन क्या होता है जी आप लोगों को अपना जो है पासवर्ड याद नहीं होता। ये अक्सर लोगों को भूल जाता है और अक्सर ये टीचर्स हजरात के साथ ये बड़ा मसला आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने टीचर्स भाइयों के लिए जो है वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे देखें एक फॉरगॉट पासवर्ड जो है ये इसका ऑप्शन नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसमें आप लोगों को अपना जो है Gmail ID भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी टीचर्स हजरात जो होते हैं उनको अपना Gmail ID वगैरह भी याद नहीं होता सही तरह से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप लोगों को Gmail ID भी नहीं देना पड़ेगी। जो दूसरा तरीका एक और तरीका है उसमें आप लोगों को अपना Gmail ID भी देना पड़ता है, लेकिन ये जो मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को अपना Gmail ID देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देख लें ये जो फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे अपना जो आपका मोबाइल नंबर है उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है आप लोगों के पास जो है मोबिलिंक की सिम है, टेलनार की, योफोन, वायरस, जिसकी भी आप लोगों के पास सिम है उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे मोबिलिंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर लिख देना है। और नंबर दोस्तों आप लोगों ने ख्याल करना है इस फॉर्मेट के मुताबिक लिखना है कि पहले आप लोगों ने 00 लिखना है, 92 जो कोड कंट्री कोड है हमारा वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नंबर शुरू करना है 0 के बगैर। ठीक है जी, मसलन मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है जी, ये नंबर लिखने के बाद यहाँ पे ये नीचे एक कैप्चा जो है कोड आ रहा है, ये आप लोगों ने इस बॉक्स में ये कोड लिख देना है। ये कोड लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे तो यहाँ पे
जो नंबर दिया आप लोगों ने अपना मोबाइल का, उस पर कोड जाएगा। ठीक है जी, उस पर जो कोड आएगा वहाँ में ये जो नया टैब ओपन होगा उसमें आप लोगों ने वो कोड जो एंटर कर देना है। वो कोड एंटर करके आप लोगों ने उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई करोगे तो एक नया टैब आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप लोग अपना जो है न्यू पासवर्ड रख लें। तो वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी का कोई आसान सा एक न्यू पासवर्ड जो है अपना क्रिएट कर लेना है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखनी है कि जो पासवर्ड है वो कम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें आप लोगों के जो है अपर लेटर भी होने चाहिए, लोअर लेटर भी होने चाहिए, ठीक है, और स्पेशल कोई कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सारी चीज़ों का कम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड, और कम से कम जो है आप लोगों का जो है 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना लाजमी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने बाकी जो हमारे टीचर्स भाई हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है टीचर्स हजरात का मसला आ रहा होता है, उनको पासवर्ड भूल जाता है, अपना जीमेल आईडी भी उनका नहीं होता, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।